हो गई सब शॉपिंग? हाँ भाभी, बस ये सारा सामान पैकिंग कर लूँ बस। बताओ ये 5 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हाँ भाभी वो तो है, जब ससुराल में थी तो यूं लग रहा था हाय हम 5 दिन रुक के आऊंगी इस बार, और ये 5 दिन कैसे निकल गए, यूं लग रहा है कि मैं कल ही आई थी। ऐसा ही होता है बेटा माई का। हाँ भाभी, मम्मी ने 5 सूट और एक टी शर्ट और लोवर और छोटा मोटा सामान दिलवाई है। लो भाभी आप भी देख लो। दीदी मैं आराम से देख लूंगी, वहाँ सब्जी रखी है गैस पे, पहले मैं खाना बना लेती हूँ फिर बैठ के आराम से देखूंगी। तो ठीक है भाभी। बहू ने तो टोका ही नहीं है। क्या नहीं टोका? कुछ नहीं, तू अब ये सारा सामान संभाल के रख दे। ठीक है मम्मी। राजपरी, ओ राजपरी। हाँ मम्मी जी। अरे रिया आज जा रही है, पता है ना तुझे? हाँ मम्मी जी पता है। क्यों, क्या हुआ? उसके जाने के सारी तैयारी हो गई, सारी पैकिंग हो गई उसकी, पर तूने एक बार भी उसे नहीं टोका। टोका नहीं? किस बात की टोका नहीं? सूट साड़ी के लिए। अरे वो जा रही है तो कुछ ना कुछ तो देगी, 5 दिन रुक के जा रही है वो। मम्मी जी आप ले तो आए उनके लिए कपड़े, अब मैं क्या दूं उनको अलग से? अरे मेरी बात तो और है, पर तुझे भी तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्यों? मैं क्यों दूं अलग से? मैं क्या इस घर में आपसे अलग हूँ? अरे मम्मी जी बुरा मत मानना, पर मैंने कभी आपको दीदी के लिए सामान लाने के लिए रोका है? आप जितने पैसे कहती हो उतने पैसे मैं पकड़ा देती हूँ आपको। मैंने कभी या इन्होंने कभी आपसे बोले हैं कि इतने में ही काम चला लो, इतना ही खर्चा करना है? अरे सब तो आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है। मैंने कभी नहीं आपको बोली हूँ, इन्होंने कभी नहीं आपको बोले, फिर हमारा तुम्हारा अलग अलग क्यों? हम कोई 2-3 देवरानी जेठानी तो है नहीं कि वो इतना करेगी हम इतना करेंगे। अरे अंत भी हमारा पंत भी हमारा, फिर तेरा मेरा क्यों? अब आप ही तो अपने आप से मुझे खुद अलग कर रही हो। अब बताओ मम्मी जी क्या हम गलत कह रही हूँ? पर बहू, मम्मी भाभी सही कह रही है। अरे भाभी इस घर से थोड़ी ना अलग हैं, सामान आपने दिया या उन्होंने दिए है, बात तो एक ही है। पर रही भाभी से सामान लेने की, तो भाभी ने ना मुझे जो भी चीज उनकी पसंद आती तो उन्होंने दे देते, मुझे कभी भी मना नहीं किए, या उस जैसी चीज मुझे ला के दे दी। आप यूं खामखा भाभी को सुनाई जा रही हो। मम्मी जी मैं आपसे इसलिए सामान लाने के लिए कहती हूँ कि आपको तसल्ली हो, ताकि आप खुश रहें। कहीं आपके मन में ये सवाल ना आ जाए कि मैंने दीदी को ये सामान ऐसा वैसा ला के दे दी। एक सास के दिमाग में ना ये बात रहती ही है, एक बहू अपनी नंद के लिए कितना भी अच्छा कर ले, उनको ना हमेशा कम ही दिखाई देता है। मम्मी जी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, मैं बस माँ बेटी के प्यार के बीच दीवार नहीं बनना चाहती थी, और कुछ नहीं। आप खुले दिल से खर्चा करो, मैंने कभी रोके हैं आपको? अरे मैं भी किसी के बेटी हूँ, माँ बेटी के प्यार क्या होता है मैं भी अच्छे से जानती हूँ। बहू मुझे माफ कर दे, जो मैं ना तेरे बारे में गलत सोच रखी है। अब मुझे इमोशनल मत करो, खाना तैयार हो गया, फटाफट खाना खा लो।